Good morning, class 8 students. Today we will start with the English Reader chapter 1, that is Mother. As we have already discussed the chapter in online class, so let's do a quick revision of the chapter and we'll understand the story again. So let's start. This story is about Dr. APJ Abdul Kalam, in which his small part of life has been shown, where Kalam mentioned about his mother's love and care towards him. सो 1941 के वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है, जब एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली रामेश्वरम में रहती थी। उनका जो परिवार था वो रामेश्वरम में रहता था और उस समय उनका परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा था, क्योंकि उस टाइम जंग छिड़ी हुई थी, रामेश्वरम के दरवाज़ों तक पहुंच चुकी थी। उस समय कलाम 10 साल के थे। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था और बहुत कमी थी खाने की। उनका बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनमें 3 बच्चों के आगे भी परिवार था। उनके पूरे परिवार को उनकी माँ और दादी ही संभालती थी। अब्दुल सुबह 4 बजे उठ जाते थे और नहाकर अपने टीचर स्वामियर के पास गणित सीखने जाते थे, मैथ सीखने जाते थे। उनके टीचर चाहते थे कि बच्चे नहाकर ही उनके पास पढ़ने आएं। वह एक साल में 5 बच्चों को ही मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे, जिनमें से एक कलाम भी थे। 5:30 बजे घर लौटने के बाद अपने पिता के साथ नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे। उसके बाद वह रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन जाते थे। वॉर की वजह से ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकती थी और चलती ट्रेन से ही अखबार फेंक दिया करती थी, तो वो अब्दुल कलाम वहाँ पे अखबार उठाकर सबसे पहले रामेश्वरम में बांटा करते थे। अखबार बांटने के बाद 8 बजे वह घर पहुंचते थे और उनकी माँ उन्हें स्पेशल कोटे में, यानी स्पेशल शेयर, अलग से कुछ हिस्से से उनको खाना दिया करती थी, क्योंकि वो पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। और शाम को स्कूल से आने के बाद वह रामेश्वरम जाकर सबसे पैसे लिया करते थे, जिनको वो अखबार बांटते थे। एक बार की बात है, सब भाई बहन बैठ के खाना खा रहे थे और कलाम की माँ कलाम को चपाती पे चपाती दिए जा रही थी। उन्होंने अपने हिस्से का खाना भी कलाम को दे दिया। यह देख उनके बड़े भाई ने उनको एक कोने में बुलाया और गुस्सा करने लगे कि तुम ज़रा माँ का ख्याल रखा करो, तुम ध्यान से खाना खाया करो, क्योंकि माँ भूखे रहकर तुम्हें अपने हिस्से का खाना दे देती है। तो थोड़ा सा जिम्मेदार बनो, इस बात को समझा करो कि माँ को कभी भी भूखा ना जाने दिया करो। यह बात सुन कलाम का मन भर आया और वह गए और अपनी माँ को उन्होंने गले लगा लिया। उनकी माँ उन्हें केरोसिन एक लैंप दिया करती थी, जिससे कि वो रात को 11 बजे तक पढ़ सकें। और कलाम ने अपनी एक किताब विंग्स ऑफ फायर में अपनी माँ के लिए एक कविता भी ट्रिब्यूट की है और लिखी है। जो ये आप कविता देख सकते हैं नीचे, पोएम देख सकते हो आप, मदर, वो उन्होंने अपनी मदर को ट्रिब्यूट, एज ए ट्रिब्यूट लिखी है अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में। तो आप इस पोएम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं आज भी अपनी माँ को याद करता हूँ और आज भी उस दिन को याद करता हूँ जब मैं 10 साल का था और मैं अपनी माँ की गोद में सोया करता था और अपने भाई बहन को चिढ़ाया करता था। और मेरे सारे दुख मेरी माँ को पता होते थे और उनका एक हाथ रखते ही मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। और उनका प्यार, उनका ख्याल रखना, उनका विश्वास मेरे में मुझे एक स्ट्रेंथ देता था, हिम्मत देता था कि मैं किसी भी काम को कर सकूं, दुनिया में कुछ भी काम कर सकूं। लास्ट में कलाम कहते हैं कि उनकी जो माँ है वो बहुत प्यारी और काइंड वुमेन है, लविंग एंड काइंड वुमेन है, और वो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हैं, क्योंकि वो दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ती हैं। तो जब भी मैं अपनी माँ को नमाज़ पढ़ते या प्रेयर करते देखता हूँ तो मैं उनसे बहुत डीपली इंस्पायर्ड होता हूँ। उन्हें देख के मुझे हर एक चीज़ की हिम्मत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि मैं दुनिया में आगे बढ़ सकूँ। सो दैट्स ऑल इन द स्टोरी। आप इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स कॉपी में करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी आप ढूंढ के कॉपी में करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।